सर अभी भी मैं टूथपेस्ट बिल्कुल एंड तक ले जाके ओके। उसको ख़त्म करता हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि जो टूथपेस्ट की हालत एक मिडिल क्लास घर में होती है वैसे ही अभी मेरे साथ है। तो दोस्तों, स्लीपी आफ्टर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं आयुष सर। आयुष सर पॉलिटी पढ़ाते हैं और पॉलिटी का आज है खास दिन। बिल्कुल सर, आज सभी दर्शकों को सबसे पहले रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही वो दिन है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में इन्फोर्स किया गया था, जिसे हम रिपब्लिक डे के तौर पे मनाते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को। और इसी के साथ यहाँ पर सवालों का मैं एक दौर लेकर आया हूँ। सवाल थोड़े से आज डिफरेंट हैं। कंवल सर के साथ अगर आपने एपिसोड नहीं देखा तो प्लीज़ देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार एपिसोड था अबाउट हिस्ट्री। आज है बारी लेकिन पॉलिटी की। पॉलिटी मतलब देश की एक राज्य व्यवस्था की बात करते हैं। ओके, हाई फाई नहीं करेंगे, सिंप्लीफाइड रखेंगे। है क्या? सबसे पहले सर, मैं सबसे पहले एक बिल्कुल बेसिक सवाल से चाहता हूँ शुरू करना। सर, आपके हिसाब से अगर मैं पूछूं, भारत पर रूल कौन करता है? हु रूल्स इंडिया? सर ये तो आपने पहले ही बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया है। बेसिक तो चलिए सोचते हैं सर इस बारे में भी। सर मेरे हिसाब से अगर हम बात करते हैं कन्वेंशनली हम कहते हैं कि गवर्नमेंट रूल करती है, लेकिन अगर उसको थोड़ा और बारीकी से देखा जाए तो ओपिनियंस या राय जो है वो रूल कर रही है। किस तरीके से अगर हम देख सकते हैं कि अगर काफ़ी लोगों की राय एक तरीके की हो जाती है किसी भी देश के अंदर, तो वो उस देश की रूलिंग आइडियोलॉजी की तरह काम करती है। अब वैसे ही अगर हम कोर्ट्स की बात करते हैं, जुडिशरी की बात करते हैं, जुडिशरी में भी सबकी अपनी राय है, जजेस की राय है, और वही राय डिसाइड करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से समझा जाएगा। तो सोशल मीडिया के दौर में और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ओपिनियंस के ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो आई थिंक जो ओपिनियंस हैं दैट इज़ द अल्टीमेट रूल यहाँ काफी पे। काफी बढ़िया आंसर है सर। डेप्थ वाला आंसर है। ओपिनियन, जैसे लोग कहते हैं कि सरकार रूल करती है, कोई कहता है कॉन्स्टिट्यूशन रूल करता है। हर चीज अल्टीमेटली, बात तो बहुत सही है, ओपिनियंस पर ही टिकी है। ओके, तो सर इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल चाहता हूँ पूछना। आप अपनी निजी जिंदगी में, अपनी पर्सनल लाइफ में डिसीजंस कैसे लेते हैं? सर वैसे डिसीजन मेकिंग में थोड़ा हल्का ही रहा हूँ। बट आई थिंक जैसा कि देश में होता है, कंट्री में भी, हमारी कंट्री में हम देखते हैं कि जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उनसे पहले कंसल्टेशन की प्रोसेस होती है, सलाह मशवरा किया जाता है, और उसके बाद किसी तरीके के रिजल्ट पे हम पहुंचते हैं। वैसे ही पर्सनल लाइफ में भी मैं समझता हूँ कि कोई भी बड़ा डिसीजन या डिसीजन लेने से पहले हमें अपने करीबी लोगों से, मित्रों से, फैमिली से डिस्कशन ज़रूर कर देना चाहिए। बट अल्टीमेटली ये भी कहना चाहूँगा सर साथ में कि इनर वॉइस या जो आपकी अंदर की आवाज़ होती है वो भी बहुत ज़्यादा ड्राइविंग रोल प्ले करती है। कॉलिंग। हाँ जी, हाँ जी, जिसे हम कॉलिंग कह सकते हैं। ओके, बिल्कुल क्योंकि सर। आप कॉरपोरेट में जॉब करते थे, उसके बाद अब यूपीएससी की तरफ आए, अटेम्प्ट्स दिए, और मैं तो मानूंगा कि बढ़िया अटेम्प्ट दिए, इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं आप, तो अभी भी प्रोसेस में तो। बिल्कुल सर, तो उसी तरीके से जैसे हम कुछ भी चीज़ में लगे रहते हैं, तो एक 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 ड्राइव आपके अंदर तभी जनरेट होती है तो जब आप अपनी कॉलिंग की तरफ जाते हैं। तो आई थिंक वो थोड़ा सा फिलोसफिकल है आज के टाइम में, बट फिलोसफिकल होना कोई पाप तो नहीं है। तो जी जी सर, रादर इट्स अ गुड सिस्टम, आपको जो ग्राउंडेड रखता है। तो सिस्टम की बात कर रहा हूँ सर, मैं यहाँ पे एक रिलेटेड सवाल पूछ रहा हूँ आपको। जैसे क्या लगता है कि भारत को, अगर हमें पूरी ये जो पूरी एक राजतंत्र को चलाना है, पॉलिटी कहते हैं, आपका सब्जेक्ट है, पढ़ाते हैं, तो पूरे सिस्टम को चलाने का बेस्ट तरीका, नॉट ओनली भारत, बेस्ट तरीका सर क्या होता है दुनिया में? कोई कहते हैं प्राइम मिनिस्टर बना दो, कोई कहते हैं प्रेसिडेंट बना दो। आपके हिसाब से मैं चाहूँगा कि जो बहुत से दर्शक ऐसे हो सकते हैं कि शायद फर्स्ट टाइम जो पॉलिटी की बात सुन रहे हो या ऑलरेडी पहले जानते हो, उनके पर्सपेक्टिव से कि सर बेस्ट दुनिया का क्या तरीका है जो देश दुनिया चलाने का? सर जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं या हम राजनीति की बात करते हैं तो वर्ल्ड ओवर हमने कितनी सारे टाइप की पॉलिटिकल सिस्टम्स देखे हैं, और हर एक पॉलिटिकल सिस्टम्स की अपनी अपनी खूबियां हैं, अपनी अपनी कमियां हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ याद आती है, लॉर्ड एक्टन की एक स्टेटमेंट थी जो उन्होंने 1800s में कही थी कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अब इस चीज़ को अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम अगर बेस्ट सिस्टम बना लेते हैं, किसी भी तरीके का बेस्ट सिस्टम, कोई भी हो सकता है, डेमोक्रेसी हो सकती है, मेरिटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, कुछ भी, और अगर हम ये मान लें कि वही बेस्ट सिस्टम है और उसके अलावा कोई भी बेस्ट सिस्टम नहीं है, तो उससे प्रॉब्लम ये हो सकती है कि वहीं से आपके ऊपर एक तरीके से इम्पोजिशन हो सकता है उस सिस्टम का। तो अगर हम देखें कि इफ़ वी सेलेक्ट ए सिस्टम एज द बेस्ट सिस्टम एंड से दैट दिस इज़ द बेस्ट सिस्टम, हम फाइनल लेवल पे पहुंच गए, तो उसके बाद ना तो हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी और ना ही हम इम्प्रूव करेंगे।
तो मेरे हिसाब से इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर द बेस्ट सिस्टम, आई थिंक वी शुड कीप ऑन मूविंग इन दिस जर्नी। थोड़ा बहुत ट्रायल एंड एरर चलता है, हमने अपनी डेमोक्रेसी में देखा है कि कुछ ट्रायल्स आए हैं, कुछ चैलेंजेस आए हैं डेमोक्रेसी को, बट अल्टीमेटली हमने उसे सर्वाइव किया है और आज हम यहाँ हैं जहाँ पे हम काफ़ी प्रोग्रेस कर चुके हैं। तो आई थिंक बेस्ट सिस्टम या फाइनलिटी की तरफ हमें ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। ओके, बहुत ही सर ये काफ़ी डेप्थ वाला एक आंसर है कि शायद अगर हम ढूंढ लेते हैं कोई फाइनल आंसर तो हमारा मन करता है सभी उसको फॉलो करें, सभी फॉलो करें तो डिक्टेटरशिप टाइप का माहौल बन सकता है। ओके, ग्रेट ग्रेट सर। तो अगर जैसे पूरे सिस्टम की बात हो रही है, अगर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें सर, पूरा जैसे भी ओवरऑल आपकी अंडरस्टैंडिंग में 3 बहुत खूबियाँ क्या हैं भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम की? खूबियाँ बड़ा मुश्किल आज के वक्त में बता पाना खूबियाँ। बिल्कुल सर, और आपने जब ये सवाल पूछा तो कई बार ऐसा होता है कि आजकल हम काफ़ी क्रिटिसिज्म करते हैं चीज़ों का और काफ़ी इंजॉय करते हैं गलतियां निकालना, खामियां निकालना, बट ये भी एक चैलेंज है कि कैसे हम खूबियां निकालें चीज़ों की। आज कॉन्स्टिट्यूशन को सेलिब्रेट करने का दिन है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन से ही रिलेटेड बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से सबसे पहली बात तो ये है कि अपने आप में एक मिरेकल ये है हमारे देश का कि हम इतनी ज़्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन को एक 500 550 की लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर रिप्रेजेंट कर पाते हैं। आज के टाइम पे जब इलेक्शंस बाकी कंट्रीज बहुत ही चैलेंज देख रही हैं इलेक्शंस कंडक्ट करवाना, हम चाहे किसी भी कंट्री में देखें, यूएस में देखें, ब्राज़ील में देखें, वहाँ पे इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि एक नंबर 1 डाइवर्सिटी बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट हो जाती है, और सेकेंडली जो हमारा सिस्टम है वो डिबेट्स के अंदर एंगेज करता है। तो हमारा जो कल्चर है, आप एंशिएंट टाइम से ही देखते आ रहे हैं, हमारे यहाँ डिबेट्स, डिस्कशंस होती हैं चीज़ों को लेके। तो कोई भी चीज़ को अगर मैं कहता हूँ कि हाँ ये चीज़ बेस्ट है, तो उसको अपोज करने वाले भी बहुत सारे हैं, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत ही एंगेजिंग डिबेट्स के अंदर हम आते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द थिंग दैट इज़ वेरी गुड अबाउट आवर सिस्टम। एंड लास्टली फाइनली मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन हमारे जो पिलर्स हैं गवर्नमेंट के, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, उनका जो सिस्टम क्रिएट किया गया है संविधान में, वो एक दूसरे को थोड़ा मर्यादा में रखता है। अगर कोई भी एक मर्यादा लांघने की कोशिश करता है तो वी हैव सीन कि हम देखते हैं आजकल भी बहुत सारी डिबेट्स चलती है कि दूसरा जो पिलर है वो उसको उस कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज के अंदर वापस ले जाने की कोशिश तो ज़रूर करता है। तो ये 3 जो सिस्टम चीज़ें हैं, मुझे लगता है सिस्टम को एक अच्छा सिस्टम बनाती हैं, सक्सेसफुल। सर डाइवर्सिटी की बात की आपने, डिबेट की बात की, चेक्स और बैलेंसेस की बात की, वाह ब्रिलियंट सर। काफ़ी शायद अगर इसी तरह से हम पढ़ते रहें तो बच्चों का भविष्य भी अच्छा है। तो इसी पे अगर हम भविष्य की बात ही कर रहा हूँ सर मैं, तो अगर भारत के भविष्य को अगर आप देखते हैं तो क्या चाहेंगे आपकी जो एक चीज़ जो आप चाहेंगे कि बदले या फिर और बेहतर हो, क्या होगी भविष्य के लिए? देखिए सर, हमारा यहाँ पे भी जो जिस तरीके का विजन रहता है, चीज़ों को समझने की एक अंडरस्टैंडिंग रहती है स्लीपी क्लासेस के अंदर, वो ये कि जो भी हम चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं अल्टीमेटली वो लोगों को लिबर्टी की तरफ ले जाए। लिबर्टी से मेरा मतलब है, जैसे हम प्रियम्बल में पढ़ते हैं ना कि लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, एक्सप्रेशन, फेथ एंड वर्शिप। तो ये लिबर्टी एक्चुअली बहुत ही सिंपली समझा जाता है कि बस आज़ादी मिल गई मुझे तो मैं कुछ भी कर लूँ। बट हमने प्रीलिम्स में भी देखा ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज़ ट्रू लिबर्टी। तो लिबर्टी एक्चुअली होता है कि आप अपनी बेस्ट पोटेंशियल को कैसे रीच कर सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एक नॉलेजेबल सोसाइटी बनते हैं, एक ऐसी सोसाइटी बनते हैं, ऐसे नागरिक बनते हैं जो कोई भी चीज़ इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने से पहले और उस पर रिएक्ट करने से पहले थोड़ा उसे सोचती है, थोड़ा एनालाइज करती है, चाहे वो 10 सेकेंड 20 सेकेंड का ही टाइम हो, बट एटलीस्ट थिंकिंग बिफोर रिएक्टिंग या बीइंग आर्म्ड विद नॉलेज, वो मैं इस तरीके के लोगों को भारत में ज़्यादा देखना चाहता हूँ। और आई थिंक यहाँ पे भी हम सीपी क्लासेस में भी हमारा यही एंडेवर रहता है सर कि चाहे अब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं चाहे नहीं भी कर रहे हैं, एक नॉर्मल सिटीज़न की तरह आप हमारी वीडियो देखते हैं तो आपको कुछ उसमें से एक ऐसी चीज़ मिले, एक ऐसी नॉलेज मिले जिससे आप अपनी डेली लाइफ में डिसीजंस बेहतर ले सके। सो आई थिंक दैट इज अब जो एक पॉजिटिव एक कॉन्सेप्शन है, एक पॉजिटिव आइडिया है भारत के फ्यूचर का। तो इसी के साथ मैं जैसे चाहूँगा कि जैसे सवाल तो बहुत से बन सकते हैं, तो ऐसे एक बहुत ही एक इंगेजिंग कॉन्वर्सेशन अगर जैसे चल रही है तो मैं एक सर आपसे एक सवाल और पूछ लूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, तो सर जैसे एक सवाल यहाँ पे और है कि जैसे मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में बहुत से डिसीजंस कई बार ऐसा होता है एलीट्स ले लेते हैं। तो पहला सवाल सर, पहला पार्ट है इस सवाल का कि क्या सर अपने आप को आप एलीट समझते हैं, कि आप एलीट हैं?
सर बिल्कुल भी नहीं, मैं तो अपने आप को कभी भी एलिट नहीं गिन सकता सर। अभी भी मैं टूथपेस्ट बिल्कुल एंड तक ले जाके उसको ख़त्म करता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि जो टूथपेस्ट की हालत एक मिडिल क्लास घर में होती है वैसे ही अभी मेरे साथ है। तो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जैसे होती है वैसे ही कंसिडर करते हैं। बट हाँ, एक चीज़ है, अगर हम एलिटिज्म या एलिट्स की बात करते हैं तो भारत में एक कल्चर है कि एलिट लोगों को थोड़ा सा नेगेटिव लाइट में देखा जाता है, या हम कह सकते हैं कि जो लोग अपनी सभी चीज़ों को त्याग के काम करते हैं उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी उन्हीं लोगों को मिलती जो है। वैसे मैं बीच में ऐड करूँ तो कई बार ऐसा लगता है कि हम अपने आप को फ़कीर कह देते हैं लेकिन बहुत महंगे सूट पहने होते हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है सर, वो तो सब भारत में क्योंकि शायद फकीरी हमें बहुत पसंद है, सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं इसको हम, वैसे अलग से चैप्टर है साधुस पर। नहीं बिल्कुल सर, सही बात है। बट मेरे को ऐसा लगता है, या मुझे ऐसा लगता है कि एज अ सोसाइटी एक चीज़ है कि हम सभी एक साथ मिलके अगर थोड़ा सा एलिटिज्म की तरफ जाते हैं या अपने आप को एलिट बनाने की कोशिश करते हैं, अपना ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम हर चीज़ नेगेटिव लाइट में देखें। तो मेरा तो हमेशा यही पर्सपेक्टिव रहा है कि आप कोई काम करते हैं तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखें। अगर कोई एलीट बनना चाहता है अपनी लाइफ में एथिकल तरीकों से, तो ज़रूर उसे सपोर्ट करें, और आपको भी उससे प्रशंसा ही करनी चाहिए उस बंदे की, उस इंसान की। अगर हम चाहते हैं कि एलिटिज्म की तरफ बढ़ें और सब लोगों को साथ में लेके चले, एक ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है सभी लोगों का बेहतर हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी हम यही पढ़ते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होना चाहिए। तो मुझे भी लगता है कि वी शुड स्ट्राइव टुवर्ड्स एलिटिज्म, नेगेटिविटी थोड़ा सा हम इससे दूर ही सभी। मेरा दूसरा पार्ट यही था कि अगर आप एलीट हैं या नहीं है, क्या आप एलीट बनना चाहते हैं। सर ने सारे समाज को ही एलीट बनाकर सबको एक इनइक्वालिटी खत्म करने वाले विश्व की कल्पना की, भारत देश की कल्पना की। बहुत ही बढ़िया सर और अच्छी कॉन्वर्सेशन, जो जैसे मैं सवाल सोच कर आया था कुछ, तो उससे बेहतर मुझे आंसर्स मिले और क्लैरिटी मिले। तो मुझे ये भी लगा कि शायद जो क्लास में बच्चे पढ़ते हैं तो शायद ऐसे एक कारण है कि बच्चे फ़ैन हैं आपके, कि शायद एक ल्यूसिडिटी, एक सिंप्लिसिटी तो है आपके जो समझाने में। ठीक है दोस्तों, तो अगर और पर्टिकुलर जैसे आने वाले जो सेशंस में अभी एनवायरनमेंट पर जो मैम से हम कुछ सवाल जवाब करेंगे, ज्योग्राफी मैम से, और भी जैसे बाकी फैकल्टी के साथ बैठेंगे, इकोनॉमी की फैकल्टी के साथ, साइंस की और इंटरनेशनल रिलेशंस। अगर आपके पास सवाल हैं तो कमेंट्स में बताना शुरू करो कि ये सवाल हैं। सेशंस में चाहता हूँ कि स्लीपी आफ्टर क्लासेस में टीचर्स की भावनाएं समझें। हर बार ज़रूरी नहीं है आप टीचर की क्लास में बैठ पाते हैं, लेकिन और क्लास के बाद एंगेज कर पाते हैं, कुछ बच्चे कर भी लेते हैं, लेकिन आफ्टरवर्ड्स कि टीचर की मन में क्या क्या विचार चलते हैं, कैसे कैसे और टीचर अपने विचार प्रकट करते हैं, इसके बारे में अगर आपके पास सवाल है तो कमेंट्स में बताना। वी विल आस्क द टीचर्स आफ्टर क्लासेस। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा लगा। आयुष सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत मजा आया आपसे बात करके। लेट नाइट हमने आपको कॉल किया, यहाँ पर आप पहुँच गए और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और जो देश की जो हमारी जो राज्यतंत्र की व्यवस्था है उसके बारे में, पॉलिटी के बारे में बात की। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज कीप सेंडिंग योर क्वेश्चंस।